कश्मीर का 30% आज पाकिस्तान के पास है, 15% चाइना के पास है और रिमेनिंग 55% इंडिया ओन करता है। ऐसे में जो कश्मीर पूरा भारत का होना चाहिए था, तकरीबन आधा ही आज भारत के कंट्रोल में है। कश्मीर का जितना भी भाग पाकिस्तान के पास है उसको POK यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है और जितना भी हिस्सा चाइना के पास है उसको अक्साई चीन कहा जाता है। भारत के आजाद होते ही पाकिस्तान ने कश्मीर पे हमला कर दिया और POK को अपने पास रख लिया, लेकिन अक्साई चीन पहले से ही भारत का एक अभिन्न अंग था, जिसको कि चाइना ने 1962 इंडो चाइना वॉर के दौरान हत्या लिया। हुआ कुछ ऐसा कि जब भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन ने अक्साई चीन को भारत का हिस्सा बताया तब तो चाइना ने कुछ भी प्रोटेस्ट नहीं किया, लेकिन उसके बाद 1956 में चाइना ने अक्साई चीन के थ्रू तिब्बत को जोड़ने के लिए एक रास्ता बनाया। पर हैरानी की बात तो ये थी कि चाइना अक्साई चीन के थ्रू रास्ता बना रहा है और ये चीज भारत को पता ही नहीं था। और इसका कारण ये है कि अक्साई चीन एक बहुत ही हाई एल्टीट्यूड एरिया है और वहाँ पे पेट्रोलिंग करना इतना आसान भी नहीं है। इसी वजह से भारतीय सरकार अक्साई चीन को ज्यादा महत्व नहीं देती थी और इस कैजुअल अप्रोच का फायदा उठा के चाइना ने अक्साई चीन के थ्रू एक रोड बना दिया। इस रोड के बारे में जब भारतीय सरकार को पता चली तो भारतीय सरकार ने इस पे आपत्ति जताई और ये सिलसिला चलते चलते 1962 में चाइना ने भारत को इन्वेड कर दिया और अरुणाचल प्रदेश के 60 किलोमीटर तक अंदर आ गए। ऐसे में युद्ध तो खत्म हो गया और चाइनीज आर्मी अरुणाचल प्रदेश से वापस भी चले जाते हैं, लेकिन अक्साई चीन को वो लोग अपने पास रख लेते हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर भारत अब अक्साई चीन को वापस कैसे ला सकता है, क्योंकि आज के दिन पे भारत को अक्साई चीन की इम्पोर्टेंस अच्छे से समझ आ रही है। अगर आपको भी अक्साई चीन की इम्पोर्टेंस जानना है और भारत इसको कैसे वापस ला सकता है इसे भी जानना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर हम सिक्योरिटी रीजन से देखते हैं तो अक्साई चीन न्यू दिल्ली से कम दूरी पे स्थित है एज कम्पेयर टू अरुणाचल प्रदेश। ऐसे में एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि चाइना अरुणाचल प्रदेश से इसीलिए दूर गया क्योंकि उसको अक्साई चीन मिल रहा था। इसी के साथ अक्साई चीन हाई अल्टीट्यूड पे होने की वजह से अगर भविष्य में कभी भारत और चाइना के बीच में युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है तो चाइना अक्साई चीन को भारत के खिलाफ यूज भी कर सकता है, जो कि एक टैक्टिकल एडवांटेज भी होगा। लेकिन अक्साई चीन की जरूरत यहाँ पे ही खत्म नहीं होती। POK को ऑक्युपाई करने के बाद जैसे पाकिस्तान ने सक्सगम वैली को चाइना को गिफ्ट कर दिया था, ठीक उसी तरह अगर भविष्य में कभी भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है तो चाइना अक्साई चीन को पाकिस्तान को लीज पे दे सकता है मिलिट्री बेस एस्टेब्लिश करने के लिए, और ये चीज भारत के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन सकता है। ऐसे में अब सवाल यह आता है कि आखिर अक्साई चीन को भारत वापस कैसे ला सकता है। तो इसका दो सोल्यूशन जरूर निकल के आता है और वो है इस मुद्दे को भारत UN में प्रपोज कर सकता है या फिर चाइना के साथ एक वॉर लड़ सकता है, और इन दोनों ही केस में एक की रोल प्ले कर सकता है रशिया। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा चाइना और रशिया की तो अच्छी बनती है, तो रशिया चाइना का अपोज क्यों करेगा। अगर आप एक बिगर पिक्चर को देखोगे तो आपको इसका कारण जरूर पता चलेगा, और वो है चाइना सेंट्रल एशियन कंट्रीज में अपना इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है, जो कि पहले USSR के पार्ट थे, और रशिया अभी पहले की USSR के पार्ट्स को वापस अपने साथ मिलाना चाहता है। इसी वजह से आज नहीं तो कल रशिया और चाइना के बीच में एक क्लैश जरूर होगा। और जो दूसरा रीजन है जिसकी वजह से रशिया चाइना का अपोज कर सकता है वो है मिलिट्री डील्स। चाइना का आज मेन फोकस है मिडिल ईस्ट कंट्रीज। मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ चाइना फाइनेंशियल डील की बजाय मिलिट्री डील्स कर रहा है, और ये बात रशिया को हजम नहीं हो रही, क्योंकि मिडिल ईस्ट कंट्रीज अब से चाइना से हथियार खरीदेंगे और यहाँ पे घाटा हो रहा है रशिया का। अगर हम इतिहास को भी देखें तो 1969 में USSR और चाइना 7 मंथ कन्फ्लिक्ट में उलझे हुए थे। इसी वजह से रशिया को भी ये बात पता है कि किसी भी वक्त चाइना पलट सकता है। ऐसे में वहाँ के एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि आज जो रशिया यूक्रेन वॉर में चाइना रशिया का साथ दे रहा है वो रशिया के साथ कम और नाटो के ऑपोजिट में ज्यादा खड़ा है। इन सभी कारणों की वजह से रशिया अक्साई चीन के केस में भारत के साथ खड़ा हो सकता है, और रशिया का सपोर्ट भारत के लिए बहुत ही क्रूशियल हो जाएगा UN में, क्योंकि रशिया के पास वीटो पावर भी है। अब आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए भारत और क्या कर सकता है अक्साई चीन को भारत में मिलाने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और ऐसे इंफॉर्मेटिव नेशनल इंटरेस्ट की वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।